आपको इस क्वेश्चन को करना है सॉल्व विद द रेफरेंस। कर सकते हैं क्या? प्रवृत्ति आलोक अन्यस्या सूक्ष्म व्यवहित विपृष्ठ ज्ञानम 25वां सूत्र है ये, तीसरे अध्याय का विभूति पाद का। वहां पर ही आता है, जिससे कहते हैं सूक्ष्म से सूक्ष्म व्यवधान से युक्त और दूर से दूर चीजों का ज्ञान हो जाता है प्रवृत्ति आलोक। बहिर्अकल्पिता वृत्तिर महाविदेह, महाविदेह कहलाती थी। इससे क्या होता है? महाविदेह प्रकृति से प्रवृत्ति से क्या हो जाता है? महाविदेह से क्या होगा? लक्ष्मी पटेल मैम, महाविदेह आया था ना, इससे क्या होता है? देखो ऐसे, इसका ऐसा काम है जो प्राणायाम से होता है। सिंपल सी बात यह है, बहिर्कल्पिता वृत्तिर महाविदेह ततः प्रकाशावरण क्षय, प्रकाश का आवरण जो है क्षय हो जाता होता है। किससे? बहिर्अकल्पिता से। ठीक है, उसको महाविदेह भी कहते हैं। तीसरे में 43 नंबर पर मिलता है। ठीक है, ओके। विदेह भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लेना, ये पहले सूत्र में आता है। प्रकृति लय क्या? विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति मंदी, ये भी पहले अध्याय में आता होता है। ठीक है, ये दोनों पहले अध्याय। इस प्रश्न का उत्तर जो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसी के साथ में हम आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। महर्षि पतंजलि ने दृष्टा का स्वरूप किस पाद में बताया है? दृष्टा, दृश्य और दृष्टा, इन दो पर बात करते हैं। आवाज आ रही है लक्ष्मी पटेल मैम क्या आप तक? नेहा प्रजापति मैम, आप कभी उत्तर, आपको नेहा प्रजापति मैम कोई क्वेश्चन का उत्तर आता है या नहीं आता आपको? डॉक्टर नेहा प्रजापति मैम, ये आपका भी कार्य केवल क्लास में आना और क्लास से जाना, बस इतना ही बचा है। डॉक्टर नेहा प्रजापति जी, उत्तर दीजिए प्रश्न का, या कसम खा ली कि किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाएगा आपके द्वारा। और आप ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में से हैं, एक जबरदस्त, जिनको सब कुछ आता है। ठीक है, पर ये नहीं आता कि दृष्टा का स्वरूप कहां पर डिस्कशन है, ये नहीं पता। बाकी सब दुनिया भर की बातें पता इधर उधर की, इतना सा नहीं पता कि दृष्टा का डिस्कशन जो है वो कहां हुआ है। महर्षि पतंजलि जो है चर्चा करते हैं दृष्टा और दृश्य दोनों पर डिस्कशन जो करते हैं, दृष्टा और दृश्य, इन दोनों पर दूसरे पाद में चर्चा करते हैं। ठीक है, कि दृष्टा कैसा है, दृश्य कैसा है, दूसरे पाद में चर्चा करते हैं। अब एक जगह प्राय पहले अथ योगानुशासनम है ना, योगश्चित्त वृत्ति में होता है तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, बस दृष्टु स्वरूप में चला जाता है, इतना ही आया। उसका स्वरूप कैसा है? वो चेतन है, निष्क्रिय है, सक्रिय है, वो क्या करता है क्या नहीं करता है, ये ना किसके बंधन में पड़ जाता है, वो सब है ना दूसरे पाद में है। दृष्टा और दृश्य, ये ध्यान रखना, पुरुष प्रकृति, प्रकृति, ये सब वहां पर है। समझ में आ रही है बात? और इसी सेंस में ये प्रश्न पूछा गया आपसे, इसी सेंस में प्रश्न पूछा गया कि दृष्टा का स्वरूप कहां पर है, कैसे है। ठीक है, तो थोड़ा प्लीज ध्यान रखना, दृष्टा दृश्य संयोग हे तो ऐसा कुछ करके सारी बातें बताते हैं। तो दृष्टा हो या दृश्य हो, दोनों का जो है साधन पाद में डिस्कशन है पूर्ण रूप से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा इस प्रश्न का। इसलिए कहता हूं सूत्रों को पढ़े थोड़ा सा, ठीक है, अच्छे से रटे। समाधि पाद जो है पहला अध्याय, जिसमें कितने सूत्र है? 51 सूत्र है। साधन पाद में 55 सूत्र है। विभूति पाद में भी 55 ही है। व्यास जी को अगर देखूं तो मैं, कैवल्य पाद में 34 सूत्र है। अगर और कुछ रेफरेंस ले हम थोड़ा सा, तो 56 भी मिल जाते हैं विभूति पाद में। 56वां कौन सा? एतेन शब्द अंतर्धानम उक्तम, है ना, ये मैंने बताया हुआ, एतेन शब्द अंतर्धानम उक्तम, ये वाला जो है 322, ये एक्स्ट्रा हो जाता है एक सूत्र बस 56 होने के लिए। परंतु व्यास जी ने जो है वो 55 के हिसाब से डिस्कशन किया है, और ये 195 सूत्रों में वर्णित है ये कहानी। ठीक है, और 56 वाली जो 196 सूत्रों वाली कहानी हो जाती है। ठीक है, ये अक्सर हमने डिस्कस किया हुआ है, बहुत बार करते हैं क्लास में। फिर आगे आता है कि इनको मैच करिए, मैच द फॉलोइंग, जो आपके सामने दिया गया है। ठीक है, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम, ऐसा आता है। ये कहां पर आता है? ये सकारात्मक दृष्टिकोण है, एक तरह से भावना है ना, कि अच्छी सोच कैसी रखी जाएगी। सूत्र संख्या की अगर बात करें तो प्रथम अध्याय में आता है, 33 नंबर सूत्र है। ऐसे आगे हम बात करें तो दोर्मनिश्चय, दुख दोर्मनिश्चय अंग में तो श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भूय के रूप में कहते हैं। ये सूत्र की अगर मैं बात करूं तो 31 में आता है। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त तन विच्छिन्न उदाहरणाम, है ना,
कहते अविद्या सबके लिए क्या है, एक तरह से क्लेश का घर है, ठीक है, यानी जमीन है क्लेश की जो सबको उत्पन्न करेगी। पर ये सूत्र संख्या कहां पर है, ये आपको बताना है। सूत्र संख्या बता सकते हैं क्या? सूत्र संख्या शिवानी कुमावत, बहुत ही बढ़िया, दूसरे अध्याय का चौथा है। पहले में क्या आता है, तपस्वाध्याय श्रवण क्रिया योग, और दूसरे में आता है समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थ, तीसरे में आता है कहता अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश, पांच क्लेश है। चौथे में कहते हैं कि अविद्या सबको पैदा करेगी, है ना, और कैसे कैसे, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार अवस्था के रूप में। और शुद्ध आहार और विहार की अगर हम बात करें तो ये योग सूत्र का कॉन्सेप्ट तो नहीं है ऐसा शुद्ध आहार विहार, बट ये है कि स्वस्थ जीवन शैली के लिए इससे मैच खाता है इस सेंस में ना। इसका कोई लॉजिक नहीं है कि कहां पर है कहां पर नहीं, बस ये इससे मैच खाएगा क्योंकि और से तो मिल नहीं रहा। ठीक है, तो एक का जहां पर दो है वही उत्तर हो सकता है सर, अगर नहीं है तो फिर आपका प्रश्न ही गलत है। ठीक है, डन। इसी के साथ में हम चलते हैं आगे। आप लोगों को ध्यान रखना है सूत्रों का जो सीक्वेंस है, नंबर है, वो जरूर कंठस्थ रखें। फिर आगे आगे आपके सामने सूत्र आते हैं फिर से नए सिरे से। कहते तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम, की जो गुण है ना, वो तृष्णा से रहित हो जाता है। ऐसी कहीं स्टोरी है क्या ना, इस तरीके की स्टोरी कहीं पर आती है आपके सामने? ओके, बहुत बढ़िया। तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम, ये जो है वैराग्य के अंतर्गत आती है। कौन सा वैराग्य? पर वैराग्य। ठीक है, 16 सूत्र है। 15वें में कौन सा सूत्र आता है? अपर वैराग्य। अपर वैराग्य का कौन सा प्रकार होता है? वशीकार संज्ञा। वशीकार संज्ञा, दृष्टा अनुशर्विक विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्य, ये आता है। 16 में फिर आएगा तत्पर पुरुष ख्याति गुण वैतृष्ण्यम, की पर वैराग्य जो है वहां पर पुरुष की ख्याति और गुणों से वितृष्णा का भाव हो जाता था। ये बात जब पहले अध्याय के 16, और पहले अध्याय का नाम क्या है? फर्स्ट चैप्टर जो है उसका नाम अगर देखें हम तो समाधिपाद, जिसमें 51 सूत्र है। वितर्क बाद में प्रतिपक्ष भावनम, ये आता है दूसरे अध्याय के अंतर्गत। ये सेकंड चैप्टर में आता है जिसका नाम है साधनपाद। कब आता है वितर्क? किसको आ गया? हिंसा आदि कहा, यम नियमों के विरोधी चीजों को आपने वितर्क बोला। ठीक है, ऐसी बात आई। तो सूत्र संख्या क्या होगी इसकी? सूत्र संख्या, ठीक है, वितर्क बाद में प्रतिपक्ष भावना, दूसरे अध्याय का 33वां जो श्लोक है वहां पर ये चर्चा आती है, 33 में आती है। ठीक है, डॉक्टर नेहा प्रजापति में। ओके, प्रत्यय परचित ज्ञानम, प्रत्ययों से कहते क्या होता है? दूसरे के चित्त का ज्ञान हो जाता है प्रत्यय पर संयम करने से। ये कहां पर आता है सर? परिणाम त्रय का डिस्कशन आ जाता है, उसके बाद में आता है लगभग तीसरे अध्याय में 18-19 के आसपास आएगा, विभूति पाद में 19 के आसपास। ठीक है, ओके डन। प्रत्यय परचित ज्ञानम। ऐसे ही हम कर्म शुक्ल अशुक्ल और कृष्ण, है ना, इनकी बात करते हैं। तो एक कर्मों का कॉन्सेप्ट भगवत गीता में भी है और यहां पर भी है कैवल्य पाद में। तो भगवत गीता में 4/17 लगता है, यहां पर 4/7 लगेगा, है ना। कर्म कर्म शुक्ल अकृष्णम, ठीक है, योग ने त्रिविधम इत्रेषाम, कर्म जो है शुक्ल और कृष्ण से परे हैं, और ये जो है योगियों के जो है कर्म उनसे परे हैं, शुक्ल कृष्ण और शुक्ल कृष्ण का मिक्सचर, है ना। और अशुक्ल अकृष्ण जो होता है वो योगियों के कर्म कहे जाते हैं, निष्काम भावना से जो कर्म होते हैं वो योगियों के। ऐसा तो सूत्र संख्या मोटे तौर पर देखो आपको ध्यान होनी चाहिए, पूरा एग्जैक्ट आपको नहीं याद होंगे ना। बहुत सारे बच्चे सोचे सर कैसे हो जाता है, एक बार में बहुत सारी याद नहीं होगी आपको, छोटा 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 बारीकी पता लगे, लगभग 10 से 15 के बीच में, 20 से 25 के बीच में, ऐसा ऐसा हो गया ना। और इस अध्याय से तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, 99% आपकी एक्यूरेसी आ जाएगी, और इतना ही होता है ना, सामान्य रूप से। अदरवाइज तो फिर आप एक रट्टू तोता बहुत बेहतरीन होंगे तब आप कर लेंगे एक ही चीज को, ठीक है। अदरवाइज तो सामान्य सामान्य इतना ही होता है। तो आप ये संशय में न पड़े कि सर ये कैसे होगा, कैसे पॉसिबल, मोटे तौर पर याद हो जाए, पर मोटे तौर पर जरूर याद होना चाहिए, है ना। और कोशिश तो की जाए कि आपको बेस्ट से बेस्ट पता हो, है ना। ओके, आगे चलते हैं सर, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इसी के साथ में लक्ष्मी पटेल मैम, प्रश्न का उत्तर हो गया अपना, एक ऑप्शन हो जाएगा इस राइट उत्तर। अगला प्रश्न है, महर्षि पतंजलि के अनुसार शरीर के किस स्थान पर संयम करने से भूख एवं प्यास की निवृत्ति हो जाती है? ठीक है, डेफिनेटली संयम की बात कर ली तो संयम का डिस्कशन जो है केवल और केवल तीसरे पाद में चर्चा होती है। वहीं पर बात करते हैं कि जी नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम, काय व्यूह यानी शरीर रचना का विज्ञान हो जाता है ना, 329 के आसपास होती है, 29 के आसपास। और कूरम नाडी संयम स्थैर्यम, है ना, 331 के आसपास बात होती है, 31 के कुरुम नाड्यम स्थैर्यम। और कंठकूपे शुद्ध पिपासा निवृत्ति, कंठकूप में संयम करने से शुद्ध पिपासा यानी 31वां सूत्र वहां आ जाता है, 30। चंद्रमा चंद्रे तारा व्यूहगानम,
है ना, चंद्र पर कहते संयम करते हैं तो आपको तारा आदि की व्यूह रचना का ज्ञान हो जाता है। 327 यहाँ पर सूत्र आ जाता है। ठीक है, तो आपसे भूख प्यास का पूछा था, कंठ कूपे शुद्ध पिपासा निवृत्ति, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और ये सारी चर्चाएं संयम जो है किस पर है, 30वें अध्याय में, जिसका नाम है विभूतिपाद। विभूतिपाद में सूत्र कितने हैं, 55 कह दो, या 196 के हिसाब से कहने तो आपको 56 कह दो। आपसे पूछे कि व्यास जी के अकॉर्डिंग कितने हैं, व्यास भाष्य के अकॉर्डिंग, तो व्यास भाष्य के अकॉर्डिंग कितने, 55। ठीक है, ये आपको बोल दिया जाता है। डन है, ओके। इसी में जब हम चर्चा करते हैं आगे विभूतिपाद में अलावा, कि जो विभूतिपाद है 55 हो गए, इसमें संयम पर चर्चा की। संयम में क्या क्या आता है, धारणा, ध्यान और समाधि। इनसे रिगार्डिंग क्या बात है, कहते हैं ये जो है बहिरंग है, किसके लिए, निर्बीज के बहिरंग है, निर्बीज के। बाकी संप्रज्ञात के तो अंतरंग हो जाते हैं, तदपि बहिरंगम निर्बीज से बहि, ठीक है, निर्बीज के। इनसे अगर विजय कर लो तो क्या मिल जाएगा, इन पर विजय करने से, नेहा प्रजापति हम क्लास में है या चले गए, इन पर अगर विजय कर लो तो क्या मिलेगा, संयम पर विजय करने से कुछ मिल सकता है क्या, कुछ भी तो नहीं मिलेगा। नेहा प्रजापति मैम कुछ मिलता भी है क्या, डॉक्टर नेहा प्रजापति मैम क्लास में है या चले जाते हैं आप बीच बीच में, कहां चले जाते हैं आप, क्लास में रहिए, उत्तर दीजिए इसका। आदमी नेहा प्रजापति मैम, क्या मिलेगा इससे, सर कहते तत्जयात प्रज्ञालोक, इस पर संयम कर लिया तो प्रज्ञा आलोक हो जाएगा, है ना, प्रज्ञा का आलोक। ठीक है, प्लीज है ना पढ़िए थोड़ा सा इसको, ये मत करिए कि क्लास में आना हो जाना इतना ही काम बच जाए, है ना, करिए इसको, है ना, ओके। आगे करें, ऑप्शन नंबर 2 हो गया इसका राइट। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है सर, तप देवत्व की प्राप्ति का एक मार्ग है, सर समझ में नहीं आता होगा, पता नहीं। ठीक है, तप अशुद्धियों को दूर कर शरीर मन एवं इंद्रियों को पूर्णता प्रदान करता है ना। तप क्या होता है, तप काय इंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात तपस, शरीर इंद्रिय मन इनकी शुद्धि कर देता है, यानी पूर्णता होगी एक तरह से। और इस तरीके से चेतना देवत्व यानी कि अच्छे मार्ग की तरफ चली जाती है। तो हाँ, उस सेंस में ये बिल्कुल सही मार्ग है ना। देखो दोनों का गलती कहीं दिखाई गई है, प्रश्न को देखो, अभी कोई ये कहेगा सर देवत्व तो महर्षि पतंजलि ने लिखा ही नहीं कि देवता को प्राप्त हो जाओगे, बट एग्जामिनर ने हिंदी में बना दिया। अब अगर ए और आर दोनों को गलत कर सकते हैं, दोनों में देवता प्राप्ति की मार्ग है, दोनों को गलत नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, इसका मतलब इस देवता को हमें अंडरस्टूड करना पड़ेगा। ये अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। पृथ्वीराज जी आप समझते नहीं है बातों को गहराई से, है ना, अब समझ लो इनको, ठीक है। फिर बाद में कहो सर ये समझ नहीं आया, तो देवत्व तो क्योंकि अंडरस्टैंडिंग का है आपका, ये रट्टा रटाया नहीं है कि सूत्र में नहीं है तो नहीं होगा। तो इसका मतलब तप देवत्व मतलब कि शुद्धि की तरफ लेकर जाएगा, और क्योंकि इससे इंद्रियां आदि शुद्ध हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है देवत्व मार्ग को चले जाएंगे। तो ए और आर दोनों के दोनों सही हैं, और ऊपर देवता की प्राप्ति का मार्ग बताया, और नित्य भी कहा है कि देवत्व को लेकर के जाएंगे। तो आपका ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या होगी कि उसका रीजन है सही। लक्ष्मी पटेल मैम आज मेरी बात समझ में आई, क्या है इसका मतलब, व्याख्या सही क्यों नहीं होगी, क्योंकि उधर ही तो लेके जा रहे हैं ना देवत्व। कहते ये रास्ता है ना दिल्ली की तरफ जाता है, कहते क्यों, है ना, मान लो तमिलनाडु कोई व्यक्ति खड़ा है, कहते हैं दिल्ली की तरफ जाता है रास्ता, कहते क्यों, क्योंकि ये जो है महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से होता हुआ और कुछ जो जो भी हरियाणा या उत्तर प्रदेश का रास्ता है उसमें से होते हुए फिर सेंटर राजधानी तक पहुंचेगा। तो डेफिनेटली व्याख्या उसी की एक्सप्लेन की ना, जो पहले वाली चीज थी कि देवता की तरफ जाता है, और देवता की तरफ कैसे जाएगी, क्योंकि देवता लोग मजबूत होते हैं इंद्रिय शरीर आदि से, है ना, तो पूर्णता प्राप्त हो जाएगी, देवता मार्ग को जाएगा, बिल्कुल ठीक है। ऐसे अब तप का सूत्र बता सकते हो, सर तप का मेरे सूत्र याद नहीं है, बट संतोष का मेरे को अच्छे से याद है। संतोष का कौन सा है, 42वां सूत्र है दूसरे अध्याय में, है ना। तो क्या होता है सूत्र, क्या होता है, सोच संतोष, सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, है ना। मुझे संतोष याद रहा, बाकी सब मैं भूल गया। तो सीक्वेंस याद है कि सोच पहले होता है, सोच के 2 सूत्र है, तो 40वां और 41वां यहां आ गया। संतोष जो है 42वां गया, 43वां तप हो गया दूसरे अध्याय, स्वाध्याय 44वां सूत्र हो गया, ईश्वर प्रणिधान 45वां हो गया। सर सारे सूत्र याद हो गए, एक को बांधा ना, उससे आगे पीछे की सीक्वेंस बन गई तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाती है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। महर्षि पतंजलि के अनुसार किसके ज्ञान से प्रकृति के गुणों में सर्वथा, है ना, तृष्णा आदि का अभाव हो जाता है। अब किसका ज्ञान होना चाहिए वहां पर, आपको चिंतन करना है कि किसका ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। शेफाली शर्मा मैम एज यूजुअल हमेशा जैसे आप प्रश्न का उत्तर देते हैं वैसे ही आपने आज दिया है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। नेहा प्रजापति मैम आपको उत्तर देना है या नहीं देना किसी प्रश्न का, ओके। तो देखो महर्षि पतंजलि, वर्ड क्या उठाया, महर्षि पतंजलि, इन्होंने बिल्कुल भी नहीं पूछा कि शेफाली शर्मा के अनुसार, ऐसा बिल्कुल नहीं पूछा। रेणुका के अनुसार, नेहा प्रजापति के अनुसार बिल्कुल नहीं पूछा, इसलिए इन तीनों विद्यार्थियों को कॉपी ना करे कोई भी विद्यार्थी, ठीक है। ऐसा नहीं पूछा इन्होंने, ठीक है, ऐसा नहीं पूछा है। अपर वैराग्य का ज्ञान होगा क्या, अपर वैराग्य तो हो जाता है, वह ज्ञान थोड़ी होगा। तो सूत्र महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं, आदरणीय लक्ष्मी पटेल मैम, ठीक है, आप तो उत्तर ना ही दे तो बढ़िया है।
वैश्विक पतंजलि सूत्र क्या यूज करते? तत् परम पुरुष ख्याते, पुरुष ख्याते, संधि करके लिख रहा हूं, ख्याते ऐसे बन जाए, ख्याते गुण वैतृष्ण्यम। कहते जी पुरुष की ख्याति, ख्याति मतलब प्रसिद्धि, जान जाओगे, पुरुष को जान गए अगर आप पुरुष को जान गए, ख्याति मतलब ये है ना, कोई किसी की ख्याति होना, मतलब समाज में ख्याति, इसका मतलब उसको जान रहे हो, है ना। नरेंद्र मोदी जी, है ना, उनकी ख्याति है जगत में, संसार में, उनको जानते हैं लोग, प्रसिद्धि है, ऐसा जानना। तो कहते किसका ज्ञान हुआ? कहते पुरुष का ज्ञान हुआ होने से, और वो परवैराग्य, अपरवैराग्य नहीं, ये भी देख लो, परवैराग्य तो नहीं, तो होने से कहते प्रकृति के तीनों गुणों में सर्वथा अभाव हो जाता है, तो पुरुष ज्ञान। इसलिए इसलिए तीसरा सूत्र वहां पर कहते हैं तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, ठीक है। तदा द्रष्टु कहते दृष्टा का स्वरूप जब पता लग जाता है तो स्वरूप में चला जाता होता है, योग जब हो जाता है, चित्तवृत्ति अपने स्वरूप में जाता है, अदरवाइज वो नहीं जाएगा, ठीक है। ये है, मेरी बात को समझ पाए। इसलिए अपरवैराग्य है तो मतलब ही नहीं है, प्रकृति नहीं है, संप्रज्ञात नहीं है, ठीक है। प्रकृति के गुणों से परे जाना होगा, अंडरस्टैंड करो कॉन्सेप्ट को। अब आपके है ना सिंपल क्वेश्चन नहीं रहेगी कि आपने पढ़ा और कर दिया, अब अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन बना रहे हैं एग्जामिनर। सो प्लीज थोड़ा सा सोच रहा है इस पर, ठीक है। शेफाली शर्मा मैम हमेशा गलत उत्तर देते हैं, इनको कोई कॉपी ना करे प्लीज, है ना, आपसे निवेदन है। नेहा प्रजापति मैम अपना उत्तर दिया करें आप, ठीक है। आप हमेशा ही किसी न किसी दूसरे बच्चे के क्वेश्चन को उठाते हैं और उसका कॉपी करके दे देते हैं, प्लीज अपना उत्तर दें, ठीक है। सोचे क्यों है ये, ऐसा क्यों है, अगर गलत है तो उस पर डिस्कशन करें ना, चिंतन करें। तो ये सूत्र कहां पर मिलेगा? सर हमें याद है कि अभ्यास वैराग्य, अभ्यास वैराग्य, है ना, ध्यान तन नहीं होता है, ये जो है 12वां सूत्र है। 13वां क्या है? तत्र यत्नोभ्यास है। 14वां क्या है? 14वें में क्या करते हैं? सहतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सहित दृढ़ भूमि। 15वें में क्या करता है? कहता वैराग्य के डिस्ट्रिक्ट। वैराग्य क्या है? सर वैराग्य जो है दृष्टा अनुसर्विक, है ना, देखा हुआ और मतलब सुना हुआ, वशीकार संज्ञा वैराग्यम, उसको वशीकार वैराग्य का। सोल यानी अपर वैराग्य कहा, पहले अपर कहा फिर पर वैराग्य की डिस्ट्रिक्ट। पर वैराग्य में क्या होगा? पुरुष की ख्याति हो जाएगी, जान करके आप प्रकृति से कहते पूर्ण रूप से हट जाओगे, यानी गुणों से अभाव हो जाएगा, ऐसा। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट उत्तर होगा। क्लियर है? अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, कॉमन सेंस का प्रश्न है ये, आपके लिए कोई प्रश्न मायने नहीं रखता। अब इसको आप प्लीज समझिएगा क्या मतलब हो सकता है इसका। लक्ष्मी पटेल, उत्तर बनेगा इसका क्या? प्राणायाम के अभ्यास का परामर्श जो है कैसे दिया जाता है? प्राणायाम के अभ्यास का, तो प्राणायाम जो है देखो षटक्रमों से पूर्व कभी नहीं करना चाहिए, कोई कहता ही नहीं है इसको, है ना। और आसनों में करने से पहले का कोई लेना देना नहीं है। प्रत्याहार में दक्षता के पश्चात, है ना, आसन, यम नियम आसन प्राणायाम, ये भी कोई मतलब नहीं है। तो आसन जो है, आसन में दक्षता के पश्चात, है ना, यम नियम आसन फिर प्राणायाम करना चाहिए, क्योंकि बैठना है ना आपको, ठीक है। तो आसन तो सिद्ध कर लो पहले, फिर प्राणायाम करना। तो ये 3 नंबर अपने को कॉमन सेंस का ठीक लग रहा है। अकॉर्डिंग टू योग सूत्र टर्म प्रकाश, है ना, किससे रिलेटेड है? प्रकाश। प्रकाश किसका होता है? सूर्य से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेहा प्रजापति मैम बहुत ही बढ़िया, प्रकाश सूर्य से होगा, है ना, बहुत ही बढ़िया। एक प्रश्न उत्तर दे दिया। आप सामान्य विद्यार्थी का यही सोचेगा, है ना, नेहा प्रजापति मैम एक सामान्य मनुष्य है तो वो ये कहेंगे सर सूर्य से होगा। बट ऊपर अगर असामान्य जो विशेष विद्यार्थी वो कहेगा सर योग सूत्र। योग सूत्र जब मैंने पढ़ा तो सूर्य संयमात, है ना, भुवन ज्ञानम, भुवन ज्ञान। तो सूर्य संयम से तो भुवन ज्ञान होता है, प्रकाश की तो बात ही नहीं है। तो इसका मतलब सूर्य में नहीं आई, वो कोई बात नहीं आई, ऐसा कुछ नहीं है योग सूत्र में, ऐसा नहीं है। तो योग सूत्र में क्या कहा? प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, भूतेन्द्रियात्मकम, भूतेन्द्रियात्मकम, भोगापवर्गार्थम, और दृश्यम, कहते हैं दृश्य कार्य है। यानी सतव गुण जो है हम वहां पर डिस्कस करते हैं, सतव, रजगुण और तमोगुण। सतव जो है हम प्रकाश के सेंस में लेते हैं, प्रकाश के सेंस में। रजोगुण जो है वो क्रिया के रूप में लेते होते हैं। तमोगुण जो है अंधकार के रूप में लेते होते हैं, अंधकार के रूप में, ठीक है। प्रकाश जो है वो ज्ञान का प्रतीक है, प्रकाश होता है तो आपको ज्ञान होता है, ठीक है। क्रिया और अंधकार होता है तो अज्ञान होता है। प्रकाश ज्ञान होता है, वो सुखी रहता था व्यक्ति, आपको पता है कि कोई चीजें कैसे हुई तो सुखी रहेगी। अज्ञान तो कुछ पता नहीं तो वो दुख रहेगा, है ना। इतना भी नहीं पता कि जिस पेड़ पर खड़े हैं उस टहनी से उस टहनी को नहीं काटना चाहिए, नीचे गिर जाओगे, है ना, तो दुखी हो जाता है तमोगुण से। तो ये क्या है? सूर्य तो नहीं होना चाहिए इसका, इसका मतलब क्या है? सतोगुण है ना। तो सतोगुण आपका राइट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रही है आपकी वही बात? हाँ जी प्लीज, लक्ष्मी पटेल मैम कंफर्म कीजिएगा। ओके, आगे मैं बात करूं प्रिया खाकड़े मैम, तो नेक्स्ट प्रश्न अपना क्या होगा?
योग सूत्र, है ना, ये पढ़ो पहले, तो ये बताओ कि ये प्रश्न है कहां का, है ना, प्रश्न है कहां से आया है आपके पास ये प्रश्न। बहुत ही प्यारा प्रश्न है ये। ओके, तो बात होती है जाति देश काल व्यवहित अनाम व्यवहिता नाम अपि अनंतरम स्मृति संस्कार और एक रूपत्वात्, कहते हैं ये इनमें भेद इतना रहता है कि पर सब कुछ मनुष्य ऐसे ऐसे का ऐसा एक जैसे ही रहेगा, क्योंकि स्मृति और संस्कार में एक रूपता थी, इसलिए किस किस में, जाति देश और काल, सी डी ई, ये तीन उत्तर आपके राइट हो जाएंगे। ठीक है, सी डी ई आपके राइट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका राइट रहेगा। ओके, अब हमें तो बहुत सारी अलग अलग चीजें जाननी है, तो पहले तो एक महाव्रत में नाम आया था कहीं इसका, महाव्रत में, महाव्रत में क्या था, ये तो हो गया स्मृति संस्कार के लिए, स्मृति संस्कार। महाव्रतों में क्या आया था, महाव्रत में कहा था, कहते जी जाति देश काल और समय अवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम, ये बोला गया था। ठीक है, एक तो ये आया था महाव्रत, और कहां पर आया था, इसी के साथ में और भी आया था महाव्रत क्या थे, सर प्राणायाम में आई थी, प्राणायाम की जब चर्चा कर रहे थे हम, यम नियम आसन प्राणायाम के बाद में, तो वहां पर आया था, कहते बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर, बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर देश काल संख्या भी, देश काल संख्या भी, है ना, देश काल संख्या भी, ये शब्द परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म है, इसके कारण क्या होता है, दीर्घ और सूक्ष्म होते हैं तीन प्राणायाम। ठीक है, दीर्घ और सूक्ष्म हुए थे, प्राणायाम में आ गया। फिर आगे और आया था विवेकजम ज्ञानम में आया था, विवेकजम ज्ञान में आया था, विवेक ज्ञान आया था, उसमें बात है विवेक ज्ञान में क्या आया था, विवेक ज्ञान में, विवेक ज्ञान में बात किस तरीके की हुई थी, जाति लक्षण देशर अन्यता अनवच्छेदा तुल्य ततः प्रतिपत्ति, जाति, है ना, जाति आया था, लक्षण आया था, जाति लक्षण, ठीक है, और देश, ये तीन शब्द आए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कहां कहां पर क्या क्या शब्द है। देखो कल को आपसे मैच करवाने के लिए पूछेगा, एग्जामिनर जोड़े में पूछेगा, स्मृति संस्कार के लिए जाति देश काल तीन शब्द यूज हुए, महाव्रत के लिए क्या यूज हुआ, जाति देश काल समयन अवच्छिन्न सार्वभौमा महारतम, प्राणायाम के लिए क्या यूज किया गया, देश काल संख्या भी दीर्घ सूक्ष्म, है ना, देश काल संख्या भी परिदृष्टो, जाति देश काल। ठीक है, ये आ गए महाव्रत में, जाति देश काल स्मृति में, और महाव्रत में जाति देश काल समय महाव्रत में, प्राणायाम में देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म, और विवेक ज्ञान में जाति लक्षण देश, ये तीन शब्द आए ना, ये आप प्लीज थोड़ा सा हाईलाइट करके रखें इसको। ओके डन, इनको आप एक जगह पर रख लें, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूज होंगे, कितना भी सूत्र रटा हुआ फिर भी कंफ्यूज होंगे, प्लीज अलग रख ले इनको। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो आगे ये सेम फिर बार बार आपका श्लोक आता ही है कि तो मैत्री जो होती है, मैत्री सुखियों के प्रति, करुणा जो है दुखियों के प्रति, और मुदिता यानी प्रसन्नता का भाव जो है वो पुण्यों के प्रति, और उपेक्षा जो है पापियों के प्रति, पापियों की उपेक्षा करनी चाहिए, यह था। तो डी का 4 जो है मात्र एक ही जगह पर, और ए का 2, है ना, ये ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलें डॉक्टर शिवानी कुमावत में। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके सामने, योग सूत्र के अनुसार निम्न का क्रम आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो सारे सीक्वेंस है, व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिगतव, अनवस्थित अनवस्थित तत्व, चित्त विक्षेपास्ते अंतराय। व्याधि की बात करूं तो नहीं दिया, व्याधि सत्यान, सत्यान को क्या बोला ए, संशय को क्या बोला सी, प्रमाद को क्या बोला बी, भ्रांति दर्शन को क्या बोला है डी, अलब्ध भूमिगतव संशय, इनकी बात है सर ए सी डी, है ना, ए सी डी, ये जहां जहां है ना देखो वहीं पर आपका राइट उत्तर होगा। आलस्य जो है ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन को प्लीज आपसे निवेदन है कि एग्जाम में गड़बड़ मत करना। नेहा प्रजापति मैम उत्तर ठीक हो रहा है क्या कि गड़बड़ है, नेहा प्रजापति मैम ओके। अब मेरा काम ये है, आप लोगों का काम ये है कि इसकी सूत्र संख्या बताओ, सूत्र कहां पर है ये मेंशन, सूत्र कहां पर है, मानवी धनखड़ में क्लास में है या चले गए,
सूत्र, सर सूत्र ये 30वां है, इस 30वें सूत्र के इर्द गिर्द कई चीजें हो जाए। 30वां ये है जैसे, और इनको क्या बोला, चित्त विक्षेपास्ते अंतराया, चित्त विक्षेप अंतराया, ये बोला। जैसे 31वां सूत्र आता है 31, वहां पर चर्चा होती है कितने, दुख दोर्मनस्य अंग में तो श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुव, विक्षेप यानी कि उनके लिए लग जाता है उप विक्षेप या गौण विक्षेप, और उनको सहभुव भी कहते हैं, ये जोड़ा बोल देते हैं। कौन कौन से, दुख दोर्मनस्य अंग में तो श्वास और प्रश्वास, ठीक है, ओके, ये हो जाते 5। अब कहते हैं इनका उपाय क्या है, अगले 32वें सूत्र में कहते हैं ततः प्रतिषेधार्थम, तत प्रतिषेध अर्थम एक तत्व अभ्यास है, एक तत्व अभ्यास, ठीक है, उन सब के नाश के लिए एक तत्व अभ्यास जो है अति आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल राइट हो जाता है इस प्रश्न का। क्लियर है नेहा प्रजापति मैम, है ना। ये सूत्र आपके देखो सीक्वेंस, जैसे 33वां सूत्र स्टार्ट होता है, 33वां 33 स्टार्ट होता है, तो आकाश जी वहां पर क्या स्टार्ट होता है 33वें सूत्र में, आदमी आकाश जी क्लास में है या चले गए, 33 नंबर शुरू होगा, वहां पर क्या करेंगे सर, चित्त को प्रसन्न करेंगे आप, चित्त प्रसादन के उपाय, है ना। मैं सुख दुख पुण्य अपुण्य मैत्री करुणा मुदितोपेक्षणा, सुख दुख पुण्य अपुण्य विषणम भावना चित्त प्रसादन, कहते हैं चित्त प्रसादन के 4 उपाय हैं, ये भावनाएं ना, भावना चतुष्टय कर देते हैं उनको, ठीक है, चित्त प्रसादन के उपाय, ओके, ऐसे करते हैं, या सकारात्मक सोच के लिए यूज कर लेते हैं, कहते हैं ऐसी है ना, थिंकिंग पॉजिटिव बनी रहेगी, आप अपने आप को डिप्रेस फील नहीं करोगे, ऐसे अगर विचार रखोगे तो, ठीक है, कि ऐसा ही व्यवहार किया जाता है समाज में किसके साथ, तो ऐसा बना रहेगा, अच्छा एजेंडा बना रहेगा माइंड का, ठीक है। तो आगे चले, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिया गया, तो ये रहा आपके सामने आगे कि चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहा जाता है, कहा भी जाता है या नहीं कहा जाता, है ना, ओके। तो इस पर आपको चिंतन करना है, चित्त वृत्तियों के निरोध को क्या कहा जाएगा और क्या नहीं कहा जाएगा। लक्ष्मी पटेल मैम, चित्त वृत्तियों के निरोध को योग चित्त वृत्ति निरोध कह करके सूत्र आता है, वो सूत्र कहां आता है, चौथे अध्याय में आता है, 5वें में आता है, सर डेफिनेटली वो पहले अध्याय में आता है, और पहले अध्याय का दूसरा है, बहुत सारे विद्यार्थी जो है ना, छोटे छोटे है ना, स्टार्टिंग में अभी स्टार्ट किया जिन्होंने, उनको बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि पहला सूत्र है ना, योग चित्त वृत्ति निरोध है, बट ये पहला नहीं दूसरा है। सभी वृत्तियों के सर्वथा निरोध की स्थिति ही निर्भीक समाधि। हाँ, ऋतंभरा प्रज्ञा कहते, प्रज्ञा पैदा हुई कहते कैसे, निर्विचार, निर्विचार वैशारद्य, निर्विचार वैशारद्य अवस्था में जाते, देखो वैशारद्य, कभी कोई एग्जामिनर कर दिया अवैशारद्य या वैशारद्य, तो वैशारद्य है, वैशारद्य का मतलब सात्विक भाव में प्रचंड वेग में चलेगी ना, उसमें जैसे गई तो निर्विचार शारद्य अध्यात्म प्रसाद, अध्यात्म प्रसाद हुआ, कहते प्रसाद हुआ, फिर अध्यात्म प्रसाद जैसे होता तो अध्यात्म प्रसाद है ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, वहां पर ऋतंभरा प्रज्ञा हो जाएगी, ऋतंभरा प्रज्ञा, ठीक है, ऋतंभरा प्रज्ञा होगी, और जैसे ही ऋतंभरा प्रज्ञा हुई तो कहते हैं ऋतंभरा प्रज्ञा से, तो कहते हैं आपको सारे विशेष विशेष ज्ञान हो गए, परंतु और उसने क्या किया, तज्य संस्कारों अन्य संस्कार प्रतिबंध, और उसने सब अन्य संस्कारों का प्रतिबंधन कर दिया। फिर इस तस्या अपि निरोधे, ऋतंभरा प्रज्ञा ये वृत्ति हाई है ना, इस वृत्ति का भी नाश कर दो, कहते इसका भी, तस्य अपि निरोधे सर्व निरोधा निर्बीज समाधि, सब निर्बीज, सब चीज का निरोध कर दिया, सर्व निरोध कर दिया, तो निर्बीज समाधि हुई। तो क्या उसी को कहा जा रहा है सभी वृत्तियों सर्वथा निरोध की स्थिति ही निर्बीज है। हाँ, दूसरी भी बिल्कुल राइट है सर, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। अब आपका काम क्या है नेहा प्रजापति है, मुझे पता है आपको कुछ आता जाता तो नहीं, आप याद तो नहीं रखते कुछ भी, बट फिर भी मैं पूछ रहा हूं, सूत्र संख्या बताओ, निर्विचार वैशारद्य की कहां है, ये अध्यात्म प्रसाद की ऋतंभरा प्रज्ञा, दिमाग नहीं घूमना चाहिए, ऐसा नहीं कि सर मैं कॉपी देख के बता रही, रुको रुको मैं कॉपी देख लूं, ऐसा नहीं, आपके दिमाग में घूमनी चाहिए, लगभग सर ये वहां पर है, इतना बता दूं लगभग 45 के आसपास है, 46 के आसपास है, तो भी आपका काम हो जाएगा, एग्जाम में आप गड़बड़ नहीं करोगे, है ना, इतना बताने लगे तो भी। तो अगर निर्विचार वैशारद्य की हम बात करें तो समापत्तियों के बाद में स्टार्ट होती है, लगभग 47वां सूत्र आता है निर्विचार वैशारद्य, और इससे क्या हुआ, निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद है, ये करते ही इसके बाद क्या ऋतंभरा प्रज्ञा है, तो 48 ऋतंभरा प्रज्ञा होता है, 48 के बाद में 2 सूत्रों में ऋतंभरा प्रज्ञा के बारे में बताते, कहते सब संस्कारों को प्रतिबंध कर देगी और विशेष ज्ञान प्रदान करती है वगैरह वगैरह, और जैसी 50 होता है सूत्र, ठीक है, 50वां सूत्र होता है, वहां पर क्या होता है, कहते हैं तज्जस संस्कारों अन्य संस्कार प्रतिबंधी, और 51वें सूत्र में तो पूरा अध्याय समाप्त हो जाता है, निर्बीज समाधि करते हुए अंत हो जाता है यहाँ पर 51, पहले देखिए, तो दोनों के दोनों राइट है ना, दोनों ही राइट है, कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है इनमें, ओके, दोनों सत्य, डन। प्रश्न का उत्तर पता होना एक छोटे सा हल है, उसके बारे में व्याख्या ज्यादा से ज्यादा पता हो आपको, है ना। तो ये कौन सा है पाद, समाधिपाद, समाधिपाद है, उसमें डिस्कशन मिलता है आपको। आगे चर्चा करूं, नेक्स्ट ये रहा सर आपके सामने, तो समाधिपाद पहला है,
अब अगेन सूत्रों की बात आएगी, ठीक है। ये सूत्र सेम पहले आए हैं, पहले जल्दी जल्दी सूत्र बताते जाएंगे। समाधिपाद का कौन सा सूत्र आया यहाँ पर? तीव्र समेगा नाम आसन्न है, कि आसनों की तीव्रता जितनी होगी कहते उतना ही कहते है ना, आपको उतना समीप जाते जाएंगे, मतलब जितनी तीव्रता होगी जितनी उतना ही जल्दी जल्दी लाभ मिलेगा, ठीक है। कहां पर है? 21 में, पहले अध्याय का 21 है, ठीक है। साधन पाद की बात करें दूसरे अध्याय में, साधन पाद, तो साधन पाद में क्या आता है? तस्य सप्तदा प्रांत भूमि ही प्रज्ञा, ठीक है। प्रांत भूमि सप्तदा, सप्त से 7 आता है, 7 होगा इसमें पक्का, और आगे 2 लगा लो, दूसरे अध्याय का तो दूसरा 27 है ना। विवेक ख्याति की 7 अवस्थाओं के बारे में बताते हैं, उस सेंस में ये प्रश्न है। विभूतिपाद, विभूतिपाद में अगर हम बात करें तो ये कहां पर आता होता है? तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात, ये तीसरे अध्याय में आएगा, जब परिणाम चल रहे हैं अपने, परिणाम किसके? चित्त के परिणाम, परिणाम त्रय जिनको बोलते हैं, वहां जैसे स्टार्ट होने वाले उससे पहले आते हैं, है ना, चित्त की कैसी स्थिति बनती है, जैसे संस्कार है वैसी स्थिति बनेगी। तीसरे अध्याय में 10वां, फिर 11वें से तो कहते हैं आपके जो परिणाम जो है 9वें से स्टार्ट हुआ, निरोध क्षण, निरोध परिणाम हो गया, और सर्वार्थ एकाग्रते विषयोदय चित्त से समाधि परिणाम है, ये 11वां हो जाएगा, और फिर 12वां हो जाता है तथा पुनः शांत हो, तो तुल्य प्रत्यो चित्त से एकाग्रता परिणाम है, एकाग्रता आ जाएगा। एनएस से 3 परिणाम होते हैं उनको, ठीक है, ये 10वां हो गया। और फिर तत्र ध्यानजम अनाश्यम, ध्यान से कहते उन वृत्तियों का कहते नाश हो जाता है, ऐसा कुछ करके बात आती है कैवल्यपाद में। कैवल्यपाद में कहां होता है? कैवल्यपाद चौथा पाद है, चौथे पाद में जब आप सूत्र देखेंगे तो छठा सूत्र है, कहते जिससे चित्त निर्माण होता है, कहते निर्माण चित्त अन्य अस्मिता मात्रा, अस्मिता से कहते चित्तों का निर्माण होता है अलग अलग, ठीक है। और प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम अनेकम चित्तम एक अनेक की शाम, है ना, प्रवृत्ति भेद के अनुसार चित्त एक है परंतु वो अनेक अनेक भागों में प्रकट होता हुआ दिखाई देता होता है, ठीक है। तत्र ध्यानजम अनाश्यम, वहां पर ध्यान जो है, ठीक है, वो जो है अनाश्य, है ना, उन सबको कर्माशयवादी को नाश करता है, ध्यान ही कहते आवश्यक है, ठीक है। ध्यान वाला चित्त ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से जो पैदा होता है, इस सेंस में बात की जा रही है। तो डी का 4 और ए का जो है 3 होना चाहिए, ए का 3 एक ही जगह है, हो गया ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। सूत्र आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पता हो तो इजी रह जाएगी चीजें, है ना, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं। योग सूत्र के अनुसार शब्दार्थ ज्ञान विकल्प है। अब इतना सूत्र तोड़ दिया एग्जामिनर ने, अब देखो किस लेवल पर जा रहा है एग्जामिनर, जिसको सूत्र नहीं पता वो उत्तर नहीं दे पाएगा इसका, है ना, सूत्र होगा तो उत्तर होगा, ठीक है। तो किसके लिए बोलते हैं? कहते सर संप्रज्ञात समाधि कहते है, ठीक है, सबको पता है संप्रज्ञात। ओके, इसके कितने भेद है? 4, वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत। इसमें से क्या है? पहले 2 है ना, पहले 2 है, इनको अलग कर लें अगर हम, वितर्क और विचार, तो इनके 2 भेद बना देते हैं, और इनको हम क्या नाम देते हैं? समापत्ति का नाम देते हैं, कि जो समाप्त करे किसको, है ना, विषयों को, है ना, पंचतन मात्रा और पंचमहाभूतों। पहले पंचमहाभूत होते स्थूल, ये सवितर्क और निर्वितर्क होती है, सवितर्क और निर्वितर्क, ठीक है। सवितर्क जो है उसमें क्या होता है? वितर्क अनुगत, यानी पंचमहाभूत, तत्र शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प संकीर्ण सवितर्क का समापत्ति, ठीक है। ओके, ये सवितर्क से संबंधित हो गया। और निर्वितर्क में स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य अर्थमात्र निर्भासम, इतना ही क्या है? निर्वितर्क का, यही निर्वितर्क कहलाती होती है, इतना सा अर्थमात्र का आभास करवाए जो, ठीक है। अब है इनके सूत्रों की बारी। ये सूत्र कहां पर आते हैं सर? अगर हम सवितर्क की बात करें तो 42 में आ जाता है, 42 में, 242 में निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद है, ये अभी हमने देखा, निर्विचार क्या 47 में आ जाता होता है, ठीक है। निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद, निर्वितर्क की बात करें तो 42 के बाद में 43 जो है निर्वितर्क आ जाता है। एते समृद्धि परिशुद्ध स्वरूप शून्य अर्थ मात्र निर्वासम, निर्वितर्क आ जाते थे। अस्मिता जो है, अस्मिता एक क्लेश के रूप में है, तो क्लेश के रूप में कौन सा क्लेश होता था? छठे नंबर पर आता था, दूसरे अध्याय के छठे में, पहले के निर्वितर्क होगी, दूसरे पहले अध्याय में 42 में सवितर्क हो गया, ठीक है, और पहले में निर्वितर्क आ गई 47 पर, पहला अध्याय गलती से 2 लिखा गया, परंतु क्लेश जो है वो दूसरे अध्याय में, दूसरे अध्याय का छठा सूत्र है, वहां पर क्लेश आता है दृक् दर्शन शक्ति और एकात्मते वा स्मिता, ठीक है। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, इन दोनों की एकता सी हो जाए, एकता सी हो जाए, और दृक् शक्ति का मतलब है दृष्टा, दर्शन शक्ति मतलब बुद्धि। डॉक्टर नेहा प्रजापति मैं बार बार बता चुका हूं आपको, अब इसको नोट कर लीजिए, आपका सेम ही क्वेश्चन रहता है बार बार, ठीक है। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, दृक् शक्ति मतलब दृष्टा, दर्शन शक्ति मतलब बुद्धि के रूप में लेते हैं, उनकी एकता सी हो जाए, एक होंगे नहीं कभी भी, 2 चीजें कभी भी एक हो नहीं सकती, एकता सी लगती है, जैसे चिड़िया जो है पेड़ पर बैठ गई तो एक सी हो जाती है, एक हुई नहीं है, पेड़ अलग है पक्षी अलग है, ठीक है, एक जैसी हो जाती है, ऐसा, ठीक। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे चले,
पातंजलि योग सूत्र के अनुसार पर वैराग्य के लक्षण। पर वैराग्य, वैराग्य सर कहते हैं दो प्रकार का होता है, पर और अपर। अपर और पर। पर श्रेष्ठ वैराग्य होता है, मतलब सबसे अल्टीमेट हो गया, है ना। अपर निम्न कोटि का, परंतु इसमें हम देखो व्यवहारिक दृष्टिकोण से मैं बार बार कहता हूं निम्न और उच्च कहना सीख लेते हैं, अच्छा बुरा, बट एक्चुअल में ऐसी चीजें काम नहीं करती है, थोड़ा इसके बियॉन्ड जाना है आपको ना, समझाने के लिए मैं ये शब्द प्रयोग कर रहा हूं। अपर में चार वैराग्य है, यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय, यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय और वशीकार। और महर्षि पतंजलि जो है इन चारों में से केवल वशीकार को ही बताते, कहते हैं दृष्टा और अनुशर्विक। दृष्टा, अनुशर्विक, सुना हुआ दृष्टा और अनुश्रविक, सुना हुआ और देखा हुआ, कहते हैं इन सब से वैराग्य हो जाए तो वशीकार संज्ञा वैराग्य कहलाता है। और ये सूत्र है 1/15। जैसे 16 नंबर सूत्र आता है, महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं, कहते हैं ये तत्र परम पुरुष ख्याति, पुरुष की ख्याति हो जाए जहां पर, यानी पुरुष का ज्ञान, और गुण वैतृष्ण्यम, और गुण में तृष्णा का भाव हो जाए, वो कहते हैं पर वैराग्य है। तो इस हिसाब से दो ही आए, तत्र पुरुष ख्याति आए और गुण वैतृष्ण्यम, और गुण वैतृष्ण्यम, ये डी और ई दो ही है, ठीक है। ये आपका राइट उत्तर हो जाए, जहां भी ऑप्शन नंबर डी 4 नंबर उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक है। ओके, अगर बात करें दृष्टा और अनुश्रवी की, ये क्या है, ये अपर है, जो आपका सूत्र है 115 में। विवेक ख्याति जो है, इसका सूत्र जो है आपको योगानुष्ठानाद अशुद्धि क्षय ज्ञान दित्र अविवेक ख्याति दूसरे अध्याय में मिलता है। लगभग 29वां जो है आपका ये सूत्र है ना, 29 नहीं 28वां होगा ये, हाँ, योगांग अनुष्ठानाद अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याति 28वां। ओके, 29 में तो पूरे 8 अंगों के नाम आ जाते हैं, ठीक, डन। ओके, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। योग दर्शन के अनुसार दुख के प्रकार है, सर सारी दुख है ये, सबके सब, सबका नाम योग सूत्र में आता है, बट पॉइंट टू बी नोटेड, लेहा प्रजापति में अब इसका सोच समझ के उत्तर देना, आपसे क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है। सारे दुख और सारे महर्षि पतंजलि योग दर्शन में आते हैं सबके सब, बट अब इसमें से हम उत्तर देवें तो कौन सा देवें, क्या उत्तर देवें हम इसमें, बताओ रेणुका महतो मैम, नेहा प्रजापति मैम क्लास में है या आप चले गए। देखो योग सूत्र, योग सूत्र जिन्होंने पढ़ा उसमें कितने सूत्र थे, 195 या 196, 195 या 196 है ना, जितना भी था। अब उनमें कहीं भी आदिदेविक आदि भौतिक का नाम नहीं है सर, ये कंफर्म हो, है ना, आप लोग कंफर्म अगर पढ़ा हो तो उसमें क्या आता है, कहते जी उसमें आता है परिणाम ताप संस्कार दुखेर गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिना, विवेकियों के लिए, है ना, परिणाम और ताप दुख भी आता है, एक संस्कार दुख और गुण वृत्ति विरोध, गुणों में विरोध होने से अपने आप में कहते दुख पैदा होते हैं, हर चीज कहते दुख में ही है। और वो कैसे पुरुषों के लिए, विवेकी लोगों के लिए, विवेकी जो विवेकमान है, अदरवाइज तो सामान्य मनुष्य तो खुश हो जाता है कि मेरा जेआरएफ का रिजल्ट आ गया, बड़ा गंगा नहा लिया, आईएएस बन गया, गंगा नहा ली, सामान्य तो ऐसे होते हैं। परंतु विवेकी लोग हैं, उनको पता है कि कितना भी कुछ हो जाए सब कुछ दुख ही है ना, जो भी परिणाम आते जाएंगे कहते हैं वो दुख रूपी ही है ना? विवेकी लोग ऐसा कहते हैं। तो सी और ई जो है अपने पास कहां है, ऑप्शन नंबर ओनली एंड ओनली 4 में है, ठीक है, राइट हो गया अपना। कोई दिक्कत यहां पर, नेहा प्रजापति में क्लास, ओके, रूपाली ढेमरे मैम आगे चलते हैं। विच आर क्लिष्ट अमंग द फॉलोइंग, डेफिनेटली क्रम जो होते हैं, क्लेश होते हैं, क्लिष्ट होते हैं, एग्जैक्टली है ना, बट आपको ऑप्शन देख करके बताना है कि सर कुछ और मांगा जा रहा है आपसे, अगर क्लेश ही कहना तो क्लेश सबको पता ही है, दुनिया जानती है, ठीक है, आपसे ये उत्तर मांगा ही नहीं जा रहा है ना, आपको ऑप्शन जिस तरीके से दिए गए उस हिसाब से पूछा गया कि क्लेश क्लिष्ट है या नहीं है, ये किसी ने नहीं पूछा, जस्ट पूछा वृत्तियां, है ना, क्लेश होते हैं डेफिनेटली क्लिष्ट, क्लेशकारी, है ना, बट चित्त वृत्तियों कहा महर्षि पतंजलि की वृत्तियां पंचतः क्लिष्टा अक्लिष्टा, वृत्तियां 5 हैं, ठीक है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 वृत्तियां हैं ना, ये 5 वृत्तियां हैं, ये पांचों की पांचों क्या है, क्लिष्ट भी है और अक्लिष्ट भी है, क्लिष्ट है क्लेशकारी और अक्लिष्ट है अक्लेशकारी। चित्त भूमियां ये भी 5 है, कौन कौन सी, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ठीक है, ये 5 है, ये 5 क्या है आपकी चित्त की भूमियां हैं। और क्लेश भी कहते 5 ही सुना है हमने, वो क्या है, कहते अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा, अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश, ठीक है, अभिनिवेश ये आता है। कर्म, कर्म कहते पर 4 प्रकार से, कर्म 4 प्रकार से, सूत्र में तो ये 2 ही नाम देते हैं शुक्ल और कृष्ण, उसी से बना लेते हैं योगिन त्रिशाम, एक शुक्ल एक कृष्ण, एक शुक्ल कृष्ण दोनों मिक्सचर, ये सामान्य मनुष्य होगी। और योगियों की जाए अशुक्ल और अकृष्ण, है ना,
सूत्र संख्या क्या है, 4/7 में है कर्मों वाली, ठीक है, ये याद रखिए। ओके डन। इस प्रकार प्रश्न का उत्तर होगा हमारा 2। अब कोई बच्चा कहे सर क्लेश भी तो क्लिष्ट ही होती है सर, वो कौन सा एक्लिष्ट है, बट क्वेश्चन की डिमांड देखो पृथ्वीराज जी, क्वेश्चन नहीं देखोगे, डिमांड नहीं जानोगे तो आप बैठे के बैठे रह जाओगे यहीं पर। क्वेश्चन की डिमांड देखो कि वो क्या मांगना चाह रहा है। चित्तवृत्ति एक बड़ा अम्ब्रेला टाइप में, चित्तवृत्तियों को सभी जो है क्लेशकारी कह दी, फिर वो चाहे अविद्या अस्मिता राग द्वेष हो या इसके अलावा कोई और वृत्ति हो, है ना। जैसे आपका जेआरएफ हो जाए तो वो अविद्या तो नहीं, अच्छी बात है, ठीक है, बट कहते वो भी आपका कहते क्लिष्ट है, ठीक है, ऐसे वृत्ति है ना। आप भगवान के बारे में सोच रहे कहते ये भी क्लिष्ट है ना, क्लिष्ट या अक्लिष्ट, इस तरीके से यानी वृत्तियों को क्लिष्टकारी बताया गया, ठीक है, क्लेश तो है ही है, ठीक है। ओके क्लियर है, डन। आगे चले नेक्स्ट प्रश्न पर। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे, अकॉर्डिंग टू पातंजलि योग सूत्र, पुरुष ख्याति इज रिलेटेड टू, पुरुष ख्याति का संबंध किससे है। सूत्र, योग सूत्र जब बात करें ना, समझ लो कि योग सूत्रों पर चलो, दर्शन थिंकिंग पर मत जाना, है ना, इमेजिनेशन पर मत जाना, किसी और ने क्या कहा उस पर मत जाना, योग सूत्र 195 सूत्र पर चलो, तब अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। नहीं तो फिर आपको ये कंफ्यूजन रहेगा कि सर इस टाइम हम सोचें क्या, उत्तर देवें तो देवें कैसे, है ना, एक डाउटफुल कंडीशन क्रिएट हो जाती है केवल योग सूत्र पढ़ करके, है ना। तो आपको उसको समझना भी है और उसके सूत्रों पर भी काम करना है। तो तत्परम पुरुष ख्याति गुण वैतृष्ण्यम पर वैराग्य से बनता है। अब इसका पर वैराग्य हो, देखो अब इसमें पुरुष ख्याति गुण वितृष्णा का भाव नहीं है, पर वैराग्य होता क्या, पर वैराग्य में पुरुष ख्याति होती है और गुण वैतृष्ण्य हो जाता है, ये दो ही कंडीशन आती है सर, और कुछ नहीं होता, है ना, ठीक है, डन। अपर वैराग्य में तो कहते हैं वशीकार संज्ञा वाला वैराग्य बताया था इन्होंने, जिसमें दृष्टा अनुसर्विक विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्य में ऐसा आया था। ये सूत्र संख्या क्या है, पुरुष ख्याति की जो सूत्र पूछा गया, सूत्र संख्या बता सकते हो क्या, मानवी धनखड़ मैम, डॉक्टर मानवी धनखड़ मैम क्लास में है क्या, बहुत बढ़िया, मानवी धनखड़ मैम हमेशा ही आप सही सूत्र बताते हैं, कहते हैं पुरुष ख्याति वाला है 16 और 15वां जो है वो क्या है, अपर वैराग्य वाला, यानी वशीकार वैराग्य वाला, वशीकार, ठीक है, ऐसे आगे बहुत बढ़िया 116 से क्वेश्चन आया ये। आगे प्रश्न देखो और बताओ कि ये प्रश्न आया कहां से है, प्रश्न आया जो है ये कहां से आया है। सर बहुत ही थोड़ा पढ़ा है, तो थोड़ा पढ़ा है तो इतना तो पता लगे कि ये दूसरे अध्याय से है, इतना भी नहीं पता इसका मतलब समझ लो कि आप किसी लायक नहीं है, जो विद्यार्थी को इतना भी नहीं पता है ना। तो शिखा वार्षिणी में अगर आपको इतना भी नहीं पता तो इसका मतलब चिंतन का विषय है ये, है ना, डेफिनेटली आपको सोचना चाहिए। और जिस विद्यार्थी को ये तक पता है कि सर सूत्र संख्या ये है, वो तो धन्य हो गया, है ना, जबरदस्त है, बहुत ही बड़ी बात। तो इससे पहले आता है दृष्टा का स्वरूप बताते होते हैं, प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूतेन्द्रियात्मकम दृश्यम 18वां होता है वो, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है विशेष अविशेष, विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगाणी, ये आता है। तो इसमें कहते हैं कौन कौन क्या है, अलिंग जो होता है मूल प्रकृति को बोलते हैं, मूल प्रकृति एक ही है संख्या में, लिंग जो है कहते हैं सबका कारण कौन बना, फिर महत्व तो बना, ठीक है। फिर विशेष और अविशेष, विशेष जो है वो क्या है, एक रचना है, ठीक है, कौन सी, जो संसार की रचना करेगी, पंच महाभूत, मन हो गया, इंद्रियां हो गई, है ना, और पंचभूत हो गए, तो 16 हो गए, 5 भूत हो गए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 5 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, ठीक है, 5 कर्म इंद्रियां, 10 इंद्रियां बोल दूं, कर्म इंद्रिया 5 कर्म इंद्रियां, 10 15 और एक मन, 16 हो गए। अविशेष में 6 होते हैं, 6 कौन कौन से, एक अहंकार हो गया, ऐसे अविशेष ऐसे अहंकार, और प्लस में 5 तन्मात्रा, 5 तन्मात्रा, ओके, तो कितने हो गए, 6 हो गए। लिंग की बात करूं तो महतत्व हो गया, ठीक है, महतत्व, ओके। एलिंग की बात करूं तो प्रकृति हो गया, ऑप्शन अपने ये राइट हो जाएंगे। आगे बात करूं मैं नेक्स्ट, तो अब इसमें से अपने से पूछा क्रम, हमने ज्यादा बातें जान ली ना, ज्यादा जानना बेटर है, हमारा काम ये है कि अभी हमें ज्यादा से ज्यादा जानना है, चीजों को एक्सप्लोर करना है, क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं, तरीका देखो तरीका बदलते जा रहा है। अब ये तक क्वेश्चन पूछ रहे हैं सीक्वेंस का, तो इसका मतलब विशेष सी हो जाएगा पहले, ठीक है, फिर जो है विशेष के बाद में अविशेष हो गया, डी हो गया, लिंग मात्र ए हो गया और अलिंग बी हो गया, सी डी ए बी जहां पर है वो राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर राइट आंसर, डन। आगे चले नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, योग सूत्र के अनुसार महाव्रत के बारे में देखो, क्वेश्चन घूमा ना, अगर जिस बच्चे ने पहले से तैयार कर लिया था तो उसका तो काम बन गया, ठीक है। तो सबसे पहले 4-5 चीजों में आता है, एक तो महाव्रत में आता है नाम, ठीक है, महाव्रत के बाद में एक और कहां पर आता है, प्राणायाम में बात आती है ऐसी, प्राणायाम, एक विवेक ज्ञान में ऐसी बात आती है, विवेक ज्ञान में, विवेक ज्ञान नहीं विवेक ज्ञान, विवेक से जन्मा ज्ञान, ठीक है, और एक स्मृति संस्कार के रूप में आते हैं, स्मृति संस्कार की एक रूपता है वहां पर बात आती है, 4 जगह पर बात आती है, इसके अलावा भी कहीं बात होती है क्या, कुछ मैं मिस तो नहीं कर रहा, नेहा प्रजापति में अगर मैं मिस कर रहा हूं तो प्लीज बता दीजिएगा,
ठीक है। महाव्रत में अगर मैं बात करूं तो महाव्रत में बात आती है कि जी यमों को महाव्रत के रूप में कह रहे हैं, कहते हैं जाति देश काल समय अवच्छिन्ना, जाति देश काल और समय अनवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम, 31वां सूत्र दूसरे अध्याय में। प्राणायाम में भी दूसरा है, ठीक है, तस्मिन सति श्वास प्रश्वासा योर गति विच्छेद है, प्राणायाम में ये जो है आपका 49वां है। जैसे 50वां सूत्र वहां कहते हैं बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी, क्या क्या, देश काल और संख्या भी, संख्या के दृष्टिकोण से परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म है, क्या कहते हैं, दीर्घ और सूक्ष्म हो जाते हैं तीनों प्रणाम, दीर्घ सूक्ष्म, है ना। तो देश काल संख्या का बात हुई वहां पर। और विवेक ज्ञान में कहते हैं, ये तीसरे अध्याय में आते हैं। तीसरे अध्याय में जब चलते हैं तो अंत में, लगभग अंत में, है ना, ठीक है, कहते हैं जाति लक्षण, जाति मतलब समान गुण, लक्षण एक जैसे गुण प्रकट करते हैं, देश एक ही स्थान पर जो रहते थे, जाति लक्षण, लक्षण और देश, ठीक है, इनसे अन्यत्वाद अवच्छेदात तुल्य ततः प्रतिपति, कहते उनको कहते एक जैसी तुलना होती है, उनमें भी कहते भेद कर पाते हैं, ऐसा होता है। और फिर स्मृति संस्कार पर कहते हैं, स्मृति संस्कार के रूप में कहते हैं कि जाति देश काल व्यवहित, जाति देश और काल व्यवहित अनाम अपि अनंतरम स्मृति संस्कार और एक रूपत्वात्, उनकी वजह से कहते एक ही जैसा रहता था। तो इतने आए। तो आपसे अभी तक देखो क्या पूछा, एक स्मृति संस्कार वाला प्रश्न पूछा जा चुका है आज तक, महाव्रत वाला भी अभी पूछा गया। तो अगला प्रश्न डेफिनेटली प्राणायाम या विवेक ज्ञान से होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर जब पूछेगा एग्जामिनर तो उसके दिमाग में आए कि इस बार इससे पूछ लूं, अगर उसका इतना दिमाग होगा तो, है ना। पहली बात ये भी है दिमाग एग्जामिनर के पास भी होना जरूरी है, नहीं तो वो भी सरकारी टीचर है, तो सरकारी टीचर तो फिर ऐसे ही होते हैं मानवीय धनखड़ में, आप तो भुक्तभोगी होंगे इसके, ठीक है, तो कैसे मर्जी बना देंगे, ठीक है। तो अगर दिमाग चलेगा तो वो इस पर चलेगा, ठीक है। तो पतंजलि योग सूत्र के अनुसार महाव्रत क्या क्या, जाति देश काल और समय, चार है सर, बी सी डी ई आया, बी सी डी और ई आया। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत हो इसमें तो बताइएगा। नेहा प्रजापति मैम, कोई क्वेश्चन में इशू है? और हाँ, सूत्रों को जरूर आप ध्यान रखिए। चौथे देगा क्या, स्मृति संस्कार वाला 9वां है। विवेक ज्ञान वाला 50-51 के आसपास चलेगा, और लगभग ये कहां होगा 50-51, कोई सूत्र संख्या बताइएगा इसकी। हाँ 53 हो जाएगा लगभग, है ना, 53 दूसरे, इतना हो जाएगा, डन है, क्लियर, प्लीज ध्यान रखना, ओके। 9 जुलाई 2022 पतंजलि योग सूत्र के अनुसार शरीर के किस स्थान पर संयम करने से चित्त संवित हो जाता है? क्वेश्चन का उत्तर आता है नेहा प्रजापति मैम, नो। हर बात में नेहा प्रजापति मैम नो। आपको इस प्रश्न का भी उत्तर नहीं आता क्या? किसी चीज को तो समझ लो, किसी भी प्रश्न का आपको उत्तर नहीं आता, जो भी पूछ रहे सर वो भी नहीं आता। हृदय चित्त संवित, है ना, ऐसी बात आती है कि हृदय में संयम किया तो चित्त संविता, चित्त का जानने वाला हो गया, ऐसी लाइन आती होती है। आपका काम है कि सर ये बताओ सूत्र संख्या कहां पर है ना। हृदय चित्त संवित, हृदय चित्त संवित, डेफिनेटली सर तीसरे अध्याय में संयम की बात आ गई, तो तीसरे अध्याय में तीसरे का 34वां सूत्र, 34वां सूत्र, हाँ 34वां सूत्र जब देखो तो वहां पर आपको ये मिल जाएगा 34 में, ठीक है, 34, क्लियर है सर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चित्त संवित। नाभि, नाभि पर क्या होता है, कहते हैं नाभि पर संयम करें, नाभि चक्र काय व्यू ज्ञानम, काय व्यू पर ज्ञान हो जाता है, काय व्यू का शरीर की रचना ज्ञान होता है। सूत्र संख्या की अगर बात करें तो 29 पर हो जाएगा। कंठ कूपे क्षुप्त पिपासा निवृत्ति, क्षुप्त पिपासा निवृत्ति 30वां हो जाएगा, ठीक है, दूसरे अध्याय में। भ्रू मध्य की कोई बात नहीं कही है ना, भ्रू मध्य की कोई बात नहीं है। और हृदय वाला जो है 34 हो ही गया, तो दूसरे अध्याय में चल, सॉरी ये तीसरे अध्याय की है सर, बातें सारी है ना, विभूतिपात तीसरे अध्याय की, ओके, विभूतिपात चल रहा है ना, हाँ ठीक है, वहां से डन। आगे चले नेक्स्ट प्रश्न पर। यह सर, योग सूत्र के अनुसार आत्म भाव भावना की निवृत्ति किससे होती है ना, किस में होती है? अब प्रश्न की थोड़ी सी लैंग्वेज ऊपर नीचे कर दी एग्जामिनर ने, बट क्वेश्चन वैसा का वैसा ही है, ठीक है। किस में है सर? आत्म भाव भावना, ठीक है। विशेष दर्शिन, विशेष को जो देख लेता है, विशेष क्या है, महर्षि पतंजलि ने शुरुआत में कहा था विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगाणी गुण प्रमाणी। विशेषों में क्या आते हैं? पंच महाभूत, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, ठीक है, और 1 मन। ये 16 एलिमेंट्स है, कहते हैं इनको अच्छे से चेक करो। चेक कर लिया, अब एनालिसिस करो कि क्या तुम ये हो, 5 इंद्रियां तुम हो? नहीं। 5 इंद्रियां तुम हो? नहीं। 1 मन तुम हो? नहीं। महाभूत तुम हो? नहीं।
ओके, तो इसका मतलब ये तुम नहीं हो, कि ये सेल्फ वाली चीज ये तुम नहीं हो जिसमें तुम ये करो कि ये मैं हूं, वो नहीं हो। आत्म भाव भावना है ना, विनिवृत्ति, विशेष दर्शिन आत्म भाव भावना विनिवृत्ति, विनिवृत्ति होती है। फिर से मैं बात कहता हूं बार बार, मैं आपको समझाने के लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करता हूं, परंतु वास्तविकता में वो वैसे नहीं होते। जब आप आगे जाकर पढ़ते हो चीजों को तो अर्थ उनका और बदलेगा, है ना, बहुत सारे अर्थ बदलते हैं। तो अभी के लिए आपके लिए यही सही है, इसी तरीके से आप इनको समझते हैं। चौथे जाएगा 25वां सूत्र हो जाता है, ठीक है। ओके सर, आगे चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। ये रहा सर, योग सूत्र के अनुसार सर्वज्ञता का बीज सीमा रहित किसमें। अब लैंग्वेज तो बहुत ही गड़बड़ कर दी, बट जैसे ही विद्यार्थी कोई थोड़ा सा इस सूत्र को जानता हो हल्का फुल्का तो समझ जाएगा, ठीक है। कि देखो जी, दूसरे अध्याय में पहला अध्याय है, उसमें ईश्वर की चर्चा होती है, ईश्वर प्रणिधानाद्वा ऐसे करके बात होती है। ईश्वर कैसा कहता है, ईश्वर जो है क्लेश, कर्म, विपाक और आशय इनसे परे, अप्रामिष्ट है ना, अप्रामिष्ट है, ठीक है। और वो एक पुरुष ही है, सामान्य पुरुष है, बट वो कैसा है, विशेष पुरुष है, ठीक है, क्योंकि वो इन सबसे परे, अदरवाइज सारे पुरुष इससे परे नहीं है, युक्त से युक्त है, विशेष पुरुष ईश्वर है। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, कहते वो निरतिशयम है ना, अतिशय वहां पर कमी है हर चीज की, ठीक है, हर चीज की जितनी भी कमी है, कहते उन सब से कहते वो दूर है। और निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, वो सब चीजों को जानता है, और कमी तो जिस सेंस में कमी में भी कमी ढूंढो ना, तो कहते वो भी वही नहीं मिलेगी पूर्ण रूप से, है ना, वो पूर्ण रूप से सर्वज्ञता से युक्त है, ठीक है, पूर्ण हर चीज को जानने वाला है ऐसे। तो ये बात किसमें, महर्षि पतंजलि कहते हैं। बट आपसे पूछ ले कि कौन से अध्याय में, समाधि पाद में, पाद में, ठीक है, महर्षि पतंजलि कहते हैं समाधि पाद में। समाधि पाद में किस सूत्र में कहते हैं, आप लोग इसका प्रश्न का उत्तर देना, महर्षि पतंजलि की है क्या ये, इसका उत्तर देखो, महर्षि पतंजलि बनेगा या नहीं बनेगा उत्तर, ये बताओ। महर्षि पतंजलि ने कही ना ये बात, होना चाहिए इसका उत्तर, बताओ। देखो, प्रश्न जो है कहा है कि किसके बारे में है, किसके बारे में, किस में स्थित है, किसमें, किसमें, महर्षि पतंजलि में थोड़ी सर्वज्ञता, सर्वज्ञता तो ईश्वर में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर होगा, ठीक है। कही महर्षि पतंजलि ने, कहां गई, योग सूत्र में कही है, ठीक है, योग सूत्र में कही है, 1:25 में कही है। तो महर्षि पतंजलि ने समाधि पाद में कही है। ऐसी बात भी पूछता है, अगली बार में ये पूछेगा बताओ किसने कही है, क्वेश्चन आ गया ऐसा, किसने कही, महर्षि पतंजलि ने कही, बट कही ईश्वर के लिए, किसमें, तो ईश्वर इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी, डन। आगे, योग सूत्र के अनुसार चित्त के परिणाम के अंतर्गत सर्वार्थता और एकाग्रता का यथाक्रम क्षय उदय आदि ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं, तो किसमें होता है, डेफिनेटली 3 चित्त के परिणाम होते हैं, तीसरे अध्याय में ही है ये, तीसरे अध्याय में NS से करके हमने याद किया है, निरोध, समाधि और एकाग्रता, ठीक है। जब निरोध परिणाम की बात करते हैं तो 9वां जो सूत्र है वहां पर ही चर्चा होती है, शुरुआत में 9वें सूत्र में चर्चा होती है महर्षि पतंजलि की, ठीक है। तो निरोध क्षण चित्त अन्वय, निरोध परिणाम है, व्युत्थान निरोध संस्कार्योर प्रादुर्भाव, व्युत्थान और निरोध संस्कार, इनका वाइस वर्सा होना, ऐसा तो है निरोध परिणाम है, यानी निरोध तो नहीं होगा, ठीक, काट दो, बुद्धि परिणाम नाम की कोई चीज नहीं होती, ठीक। अब समाधि और एकाग्रता में से डाउट में हूं मैं किस में हो सकता है, ठीक है। तो आगे जो समाधि परिणाम उसमें कहते हैं सर्वार्थ एकाग्रतयो, सर्वार्थ एकाग्रतयो, क्षयोदयो, क्षय और उदय होना, चित्त से समाधि परिणाम है, क्षय और उदय, चित्त से समाधि परिणाम है, इसका ये उत्तर होगा सर, सर्वार्थता और एकाग्रता, यथाक्रम क्षय उदय होना, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका राइट उत्तर, ठीक है। एकाग्रता की फिर बात करते हैं, एकाग्रता में क्या आता है, तो एकाग्रता जो परिणाम होता है उसमें तथा पुनः शांत तुल्य प्रत्यय चित्त से एकाग्रता, शांत और उदय, ये तुल्य प्रत्यय एकाग्रता परिणाम, तुल्य प्रत्यय एक जैसा प्रत्यय बन जाए तो एकाग्रता परिणाम आता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। क्लियर है, कोई दिक्कत, लक्ष्मी पटेल मैम, गीता मिश्रा जी। आगे चलें नेक्स्ट प्रश्न पर, ये रहा सर आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न। हाँ, पहले सूत्र संख्या बताओ इसका, तीसरे अध्याय में 9वां है, फिर तस्य प्रशांत वाहिता आता है, फिर तीसरे का 11वां बन जाता है और ये तीसरे का 12वां हो जाता है, ठीक है, 1 2, ठीक है, ओके डन, ऐसे सूत्र है। आगे चलो, महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में सकारात्मक व्यवहार के लिए कौन सा उपाय बताया, सकारात्मक पॉजिटिव बिहेव बने, आपका दिमाग ठीक रहे, तो मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा, सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावना चित्त प्रसाद, इनको भावना चतुष्टय भी बोलते हैं, ठीक है, और चित्त प्रसादन के उपाय भी बोलते हैं, चित्त प्रसादन के उपाय, ठीक है। तथा क्षीयते प्रकाशावरणम, ये सूत्र संख्या कहां हुई, तथा मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा 33,
तथा क्षीयते प्रकाशावरणम। तो प्राणायाम की अगर मैं बात करूं, तस्मिन सती प्रश्वास प्रश्वासा, ये 49 से स्टार्ट होता है। फिर प्राणायाम के आते हैं बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी दीर्घ सूक्ष्म 50वां। 51वां आता है बाह्य आभ्यंतर विषाक्षेपी चतुर्थ है। फिर 52वां आता है कहते तथा क्षीयते प्रकाशावरणम, 52 नंबर सूत्र है, ठीक है, दूसरे अध्याय में। और फिर 53 आता है धारणा सूचय योग्यता मन से, है ना, धारणा करने की योग्यता आ जाती थी। ऐसा ही है। आदरणीय नेहा प्रजापति हम क्लास में हैं, चले गए, बताओ डन है? ओके सर। 53 क्या होगा? धारणा सूचय योग्यता मन से, ये 52 नंबर होगा। शिवानी कुमावत मैम क्लियर हो गया? गीता विश्राम में ओके। ध्यान या तदवृत्य, तो ये क्लेशों के बारे में चल रही बातें, और क्लेश जैसे ही खत्म होते हैं, दूसरे अध्याय में क्लेश है, जैसे ही कहते क्लेश खत्म होने वाले होते तब ये बात की जाती है। 11वें नंबर सूत्र में, दूसरे का 11वां नंबर। तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यास है, अभ्यास वैराग्याभ्याम द्वा, ये 12वां सूत्र, और 12वें के आगे जैसे सूत्र आगे बढ़ता है पहले अध्याय में 13वां सूत्र ये होता है, तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यास, कहते वहां पर रह करके बार बार यत्नपूर्वक स्थिति, उसी स्थिति में प्रयास करना। प्रश्न का उत्तर मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम हो जाएगा। ठीक, आगे चले नेक्स्ट। आसनों के अभ्यास के दौरान प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, ये शब्द आया तो आया कैसे, है ना, ये कहते हैं आसन के विषय में बात होती है। आसन के विषय में 46वां सूत्र वहां से स्टार्ट होता है, स्थिर सुखम, है ना, आसन, ये कह करके कहते हैं। फिर इससे क्या होता है 47वें कहते हैं ये प्रयत्न शैथिल्य, प्रयत्न न हो आपका, शिथिलता हो जाए प्रयत्न की, और अनंत समापत्ति में चित्त लग जाए, अनंत समापत्ति से युक्त हो जाए, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। फिर 48वां सूत्र आता है, वहां पर कहते हैं प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। 48 में क्या कहेंगे, कहते जी आसनों से होगा क्या, ततो द्वंद्वान अभिघात है, द्वंद्व अनअभिघात है, अभिघात अनअभिघात हो जाता है। तो ये बात कौन करते हैं, महर्षि पतंजलि कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट उत्तर हो जाए। क्लियर है? ओके डन। आगे चलते सर नेक्स्ट प्रश्न पर। महर्षि पतंजलि योग सूत्र के अनुसार निम्न में से विक्षेप सहभू है, विक्षेप कौन से हैं, दुख है, दोर्मनश्य है, सूत्र संख्या बताना जल्दी से, दुख दोर्मनश्य, अंग में जित्तो, श्वास है और प्रश्वास है। बार बार एक ही एक चीज रिपीट करने का कारण यही है कि सर सूत्र याद हो जाए आपको ना, कल को एग्जामिन आए तो बता दे, ठीक है। शेफाली शर्मा में हमेशा एज यूजुअल आपको गलत उत्तर देना होता है ना। ओके, तो 30 नंबर जो होता है वो होता है व्याधि सत्यान, व्याधि सत्यान वाला। व्याधि सत्यान से प्रमाद आलस्य विरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिका तो अनवस्थित चित्त विक्षेपा से अंतराय, पहले अध्याय 33। फिर पहले का 31वां आता है दुख दोर्मनश्य अंग निजी, तो श्वास प्रश्वास विक्षेप सब है, ठीक है। फिर 32 नंबर आता है क्या, कहते हैं 32 में आता है एक तत्वाभ्यास तथा प्रतिषेधम एक तत्वाभ्यास, इनके उपाय बताते हैं। फिर 33 में 33 3 का है 4 वाला जोड़ा, मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा, है ना, वो वाला आ जाता है, चित्त प्रसादन आ जाता है। तो यहां पर हमसे केवल पूछा था कौन कौन से विक्षेप सहभू है, दोर्मनश्य है सहभू है, ठीक है, प्रश्वास सहभू है, अंग में जित्तो है, अनवस्थव अविरति सहभू नहीं, मुख्य है वो तो, ठीक है। ओके, डी डी ई बड़े, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? सूत्र संख्या प्लीज नोट करना, गड़बड़ मत करना। मैं इतनी बार बता चुका हूं, मुझे ऐसा लगता है कि ये तो सिंपल सी बात है, बट आप लोग अभी भी टिपिकल बना रहे हो ना। 31 में है चर्चा, ठीक है। ओके, प्रिय खाखड़े में क्लियर है। अगला, योग सूत्र के अनुसार चित्त शुद्धि के उपाय क्या है, ठीक है, ये पूछा है आपसे। तो चित्त शुद्धि जैसे मैत्री करुणा चलती है ना, मैत्री करुणा, वहां से चित्त प्रसादन स्टार्ट हो गया, चित्त को शांत करना है, और आगे जितने सूत्र आ रहे हैं वो सारे सारे इसी के ही उपाय हैं, ठीक है, चित्त शुद्धि के उपाय चल रहे हैं वो सारे के सारे जितने भी आ गए, ठीक है। तो आप जब पढ़ोगे मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा 33वें सूत्र के बाद में, उसके बाद में 34वां आएगा 34 परच्छ्रदन विधारणाभ्याम, बार बार श्वास को निकालना, कहते हैं वाह प्राण से, इससे भी कहते चित्त शांत हो जाता है। 35वां 35 आएगा विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना, विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना, ये आ जाएगा। 36वां जो आएगा 36 नंबर पर, फिर विशोका व ज्योतिषमती, विशोका व ज्योतिषमती। 37 आएगा वीतराग विषम व चित्तम, वीतराग विषम व चित्तम। 38 आएगा स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम व, स्वप्न निद्रा, इनसे भी कहते कंट्रोल कर सकते हो आप, निद्रा ज्ञानालंबनम व। 39 कहते हैं जैसे ठीक लगे वैसे कर लो, यथा भीमत ध्यानाद्वा, यथा भीमत ध्यानाद्वा। ये आपके 1 2 एक तो चित्त प्रसादन हो गया, 2 3 4 5 6 7, ये सारे उपाय चित्त प्रसादन के, यानी चित्त की प्रसन्नता के हैं।
तो चित्त शुद्धि हो जाएगी कहते हैं इनसे असल में, ठीक है, शांत हो जाएगा चित्त। तो इनमें अगर उपाय ढूंढे तो प्रचंड धारणा व्यायाम वा प्राणायाम से हो गया, विशोकावाद ज्योतिषमती हो गया, और वीतरागवाद चित्तम हो गया, ठीक है, विषमवा चित्तम। अब ये तज्जपस्तदर्थ भावनम या सुषम विषम च अलिंग पर्यवसानम, ये जो है समाधि आदि के लिए है, ठीक है, या ओंकार आदि की उपासना के लिए हो गए। चित्त प्रसादन में इतना सही है। तो ए सी ई ही जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। क्लियर है? इसी के साथ में आज का सत्र संपन्न करते हैं। थैंक